कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 16 है। ठीक है, इसका नाम है अशुद्धि शोधन। ठीक है, यानी कि बच्चों एरर करेक्शन। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करें हमारा ये नया अध्याय। बच्चों से पिछली कक्षाओं में आपने जो जो पढ़ा है कि आप साथ साथ में उसका अभ्यास कर रहे हैं, बताइए। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी उसका बहुत अच्छे से अभ्यास कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चों अगर आप पिछला जो है उसको अभ्यास नहीं करेंगे तो आप आगे आने वाले अध्याय को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है ना, तो साथ साथ में उसका भी अभ्यास करते रहिए। आइए अब हम इसे शुरू करते हैं। ठीक है, आइए बच्चों, तो इन्हें पढ़िए और समझिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें कुछ पढ़ने के लिए समझने के लिए दिया गया है, तो चलिए करते हैं। शुद्ध पढ़ना व शुद्ध लिखना भाषा ज्ञान के लिए अति आवश्यक है ना बच्चों? तो ये तो हमें लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चों अगर आप बोलेंगे, कुछ लिखेंगे, अगर वो सही नहीं होगा तो फिर आपके ऊपर आप बोल सकते हैं कि कोई जो सामने वाला है वो क्या समझेगा, वो आपकी बात को समझ ही नहीं पाएगा, है ना। तो लेकिन कभी कभी हम बोलते और लिखते समय उच्चारण और मात्रा संबंधी कुछ गलतियां कर बैठते हैं, है ना बच्चों, ऐसा अक्सर हो जाता है ना। तो इनसे हमें बचना चाहिए। समझ आया बच्चों? अशुद्ध शब्दों व वाक्यों को व्याकरण के नियमों के अनुसार शुद्ध करके लिखना अशुद्धि शोधन कहलाता है। बच्चों समझ आया कि हम व्याकरण के कुछ नियम है, उनके नियमों के अनुसार ही हम कुछ अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखेंगे। ठीक है, उसी ही हम अशुद्धि शोधन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे तो नीचे कुछ अशुद्ध शब्दों एवं वाक्यों के शुद्ध रूप दिए गए हैं। इन्हें पढ़िए और शुद्ध बोलने तथा लिखने का अभ्यास कीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए यहाँ पे तो कुछ अशुद्ध शब्द कौन कौन से हैं, जैसे कि यह है बच्चों कृपा। तो बच्चों देखिए यहाँ लिखा है कृपा, पर कृपा क्या है? ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध होगा कृपा। ठीक है, जो कि इस प्रकार लिखा जाता है, नीचे र जो है वो कैसे लिखा जाता है, उसका पदेन होता है। ठीक है, अब देखिए परिश्रम, तो परिश्रम नहीं होता, परिश्रम होता है। ठीक है, हिंदू नहीं, हिंदू होता है। ठीक है, पड़ोस, ठीक है, क्या होता है बच्चों? देखिए पड़ोस नहीं, पड़ोस। ठीक है, देखिए ये क्या है? रुपया नहीं, रुपया। ये है चिन्ह नहीं, तो यहाँ पे होता है चिन्ह। ठीक है, देखिए मैंने, यहाँ पे होता है मैंने। ठीक है ना, अंकी बिंदी आती है। ठीक है, फिर ये हंसना नहीं, यहाँ पे चंद्र बिंदु आएगी। ठीक है, अनुनासिक। परीक्षा नहीं, परीक्षा। ठीक है, संसार नहीं, संसार। ठीक है, इसमें न की जगह पे क्या आएगा? यहाँ पे अनुस्वार आएगा। ठीक है, ये देखिए विद्यालय, क्या लिखा है? विद्यालय। विद्यालय नहीं होता, विद्यालय होता है। ठीक है, वायु नहीं, वायु। ठीक है, किसान नहीं, किसान। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों दवाइया नहीं, दवाइयां। पूज्य नहीं, पूज्य। बड़ी नहीं, बड़ी। पुलिस नहीं, पुलिस। ठीक है, अध्ययन नहीं, अध्ययन। ठीक है, फिर क्योंकि नहीं, क्योंकि। बीमार नहीं, बीमार। उज्जवल, ठीक है, क्या है ये है उज्जवल, तो नहीं, उज्जवल होता है। ठीक है, अधिक नहीं, अधिक। सामाजिक नहीं, सामाजिक। ठीक है, ईसाई नहीं, ईसाई। ठीक है, विशेष नहीं, विशेष। ठीक है, भूमि नहीं, भूमि। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए बच्चों। अब इसी प्रकार हमारे पास है कुछ अशुद्ध वाक्य और उनको हम शुद्ध करके लिखेंगे। देखिए जैसे कि मेरे को विद्यालय जाना है। अब देखिए मेरे को कोई शब्द नहीं होता, हम लिखेंगे इसका शुद्ध करके, क्या हो जाएगा? मुझे विद्यालय जाना है। ठीक है, ये शुद्ध है। अब देखिए यह मेरा घड़ी है, नहीं, यह मेरा घड़ी नहीं, यह मेरी घड़ी है, ये शुद्ध है। ठीक है, उसने मुझको कहा, नहीं, उसने मुझसे कहा। ठीक है, ये शुद्ध है। राम ने रावण को मारी, नहीं, यहाँ पे जो दोनों हैं राम और रावण, दोनों क्या है? रावण। यहाँ पे पुल्लिंग है तो मारी नहीं आएगा, मारा आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा राम ने रावण को मारा। ठीक है, सब बच्चों को मिठाई दो। ठीक है, नहीं, सब बच्चों को मिठाई दो। ठीक है, दादाजी बाहर गया है, नहीं, दादाजी बाहर गए हैं। ठीक है, तेरे को क्या हुआ? नहीं, तुम्हें क्या हुआ? ठीक है, मैंने सेब खाऊंगा, गलत, हम बोलेंगे मैं सेब खाऊंगा। ठीक है, फिर देखिए तालाब पर मछली है, नहीं, तालाब में मछली है। ठीक है, माँ ने बाजार जाना है, नहीं, माँ को बाजार जाना है। ठीक है, वह छत में गया, नहीं, वह छत पर गया। ठीक है, फिर रीता का गाय बीमार है, नहीं, रीता की गाय बीमार है। ठीक है, कुत्ते भौंकता है, गलत, कुत्ते भौंकते हैं। ठीक है, बिल्ली दूध पी गया, गलत, बिल्ली दूध पी गई। ठीक है, उसका किताब मेरे पास है, नहीं, उसकी किताब मेरे पास है, ये शुद्ध है। ठीक है ना,
तो बच्चों ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। इसमें हमने कई सारे शुद्ध और अशुद्ध देख लिए हैं, शब्द भी और वाक्य भी। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कि हमने इस पाठ से क्या सीखा। इसको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। देखिए, अशुद्ध शब्दों व वाक्यों को व्याकरण के नियमों के अनुसार शुद्ध करके लिखना अशुद्धि शोधन कहलाता है। ठीक है, शुद्ध पढ़ना व शुद्ध लिखना भाषा ज्ञान के लिए अति आवश्यक है। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। बच्चों मैं आशा करती हूँ यहाँ से अब आपको शुद्ध और अशुद्ध में अच्छे तरीके से ज्ञान हो गया होगा और अब आप कोई भी गलती नहीं करेंगे, कोई भी शब्द आप गलत नहीं लिखेंगे, कोई भी वाक्य आप गलत नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसके अंतिम में आपको एक अभ्यास कार्य दिया गया है, तो आप सभी बच्चे इसे पूर्ण करने का अभ्यास करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।